नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग फिर एक खान सर का एक नया सेट जो है उन लोग का सेट नंबर 9 BSSC इंटर लेवल सेकेंड इंटर लेवल स्तरीय बिहार कर्मचारी चयन आयोग का देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेट खान सर का सेट नंबर 9 देखते हैं। तो इससे पहले हम लोग 8 सेट करा चुके हैं। तो यह आज हम लोग का होगा टोटल 27 सेट इसमें दिया गया है। तो 8 सेट इससे पहले हम लोग करा चुके हैं। तो आज हम लोग करेंगे 9वां सेट। देखते हैं पहला क्वेश्चन। बढ़ते हैं आगे। हम लोग का ए रहा 9वां सेट रहा। इसमें टोटल सेट दिया हुआ आपको 9वां सेट रहा। देखते हैं पहला हम लोग का रहा ये पहला क्वेश्चन कि मोहनजोदड़ो में कौन सा संरचना मिली है जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो कौन सा मिला जो सबसे महत्वपूर्ण है? विशाल स्नानागार जी, सबसे यही तो बड़ा सबसे महत्वपूर्ण था। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं लोग। क्वेश्चन सेकेंड का रहा कि आपको लुम्बिनी महात्मा बुद्ध की जीवन की किस घटना से संबंधित है। तो लुम्बिनी में नेपाल में बुद्ध भगवान का जन्म हुआ था। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध गया में किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन 3 का रहा कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो 3 का 3 हो जाएगा, दयानंद सरस्वती ने किया था। क्वेश्चन नंबर 4 में हम आते हैं। क्वेश्चन 4 का रहा कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जन जागृति का कार्यक्रम पूरा करने के लिए गणेश उत्सव एवं शिवाजी उत्सव मनाना किसने प्रारंभ किया था। तो 4 का होगा आपका 1 नंबर, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 का रहा कि आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था। आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था आपका 1942 में किया गया था। कब? 1942 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। रौलट अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो 6 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, कब किया गया था? 21 मार्च 1919 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं हम लोग। 7 का रहा कि 1942 में प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया था। तो 7 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, कब? 8 अगस्त 1942 को। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं कि नेपोलियन संहिता 1804 का क्या विषय है। तो 8 का हो जाएगा आपका 4 नंबर, सभी हो जाएगा कानून का समानता, संपत्ति का अधिकार और जन्म से विशेष अधिकारों का सफाया। 8 का 4 नंबर। 9 आते क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन 9 का आपको कि जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया था जिसका नाम था क्या। 9 का 1 नंबर, धुरी शक्ति नाम था। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन 10 का रहा कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे। तो 42 संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को भी जोड़ा गया था। तो 10 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन 11 में आते हैं लोग। क्वेश्चन 11 का आपको कि निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं होता है। कौन सही नहीं है? तो यह एक न्यायविद है, बिल्कुल यह एक कौन सही नहीं कर आपको। अच्छा ठीक है, तो कल यह न्यायविद है, बिल्कुल सही है। ठीक है, नहीं है तो सही है। कल स्रोत है और नहीं इसकी शक्तियाँ का निषेध करती है, ये भी सही आपको जाएगा। प्रस्तावना संविधान का भाग है, हाँ बिल्कुल भाग है। तो 11 का 4 जो गलती आपको हो जाएगा। प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधन किया गया, नहीं ज़्यादा बार किया गया। क्वेश्चन नंबर 12 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। 12 का कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक स्वतंत्र चुनाव आयोग प्रदान करता है। चुनाव आयोग का चर्चा अनुच्छेद 324 में किया गया। क्वेश्चन नंबर 13 आते हैं। भारत में कानूनी अधिसत्ता किसके अधीन होती है। किसके अधीन होती है? 13 का हो जाएगा 1 नंबर, संसद, क्योंकि कानून बनाती है। 14 नंबर आते हैं। 14 का आपको कह रहा कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो कौन करता है? राज्यपाल करता है। 14 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। क्वेश्चन 15 का आपको कह रहा कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं
तो 15 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, संसद के दोनों सदनों का सदस्य भारत उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। सदनों के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। 15 का 2 नंबर। 16 में आते हैं। 16 का रहा कि भारत के किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली अस्तित्व नहीं है। तो 16 का आपको जाएगा कहाँ पे नहीं है, तो नमामि याद रखिएगा, नमेमी कहाँ पे, नमेमी नहीं, मेघालय भी नहीं है, मिजोरम भी नहीं है और आपको नागालैंड में नहीं है। तो आने हो जाएगा 16 का 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 17 का आपको कि जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के एक मुख्य न्यायाधीश जिनको बाद में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ दिलाएगी, उनका नाम क्या है। तो आपको हो जाएगा 17 का हो जाएगा आप 1 नंबर, न्यायमूर्ति दलवील भंडारी को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। किस राज्य का पृथक संविधान था, मतलब किस राज्य का एक अलग संविधान था। तो 18 का आपको हो जाएगा किसका 4 नंबर, जम्मू कश्मीर। तो जानबे करते हैं आप लोग 18 का 4 अनुच्छेद 370 भी हटाया गया था अभी जम्मू कश्मीर से। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया 31 अक्टूबर 2019 को। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन 19 करा कि सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह पर पहुंचने में कितना समय लगता है। तो 19 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, 8 मिनट कुछ सेकंड लगती है। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। फिनलैंड की शासकीय मुद्रा की, मतलब कि फिनलैंड की मुद्रा क्या है। तो 20 का आपको हो जाएगा क्या, यूरो हो जाएगा, क्योंकि यूरोप कंट्री है तो यूरो होगा। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। 21 का आपको कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संघनन नहीं है, ओस, कोहरा या तो धुआं या पाला या मेघ या वर्षा, कौन इसमें आपको संघनन नहीं है। तो 21 का आपको जाएगा 3 नंबर, धुआं आपको नहीं है, धुआं। क्वेश्चन 22 में आते हैं। 22 का रहा कि ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है। तो ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण होता है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। क्वेश्चन 23 में आते हैं। बीबीपुर एवं नजफगढ़ झील किस प्रकार के प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित है। तो 23 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, मैदानी क्षेत्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं हम लोग। 24 का रहा कि एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा। एशिया में तीसरा सबसे ज़्यादा। तो 24 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, इंडोनेशिया। पहला पे कौन हो गया, इंडिया हो गया। सेकंड पे कौन हो गया आपको, चाइना हो गया। और थर्ड पे कौन है आपको, पाकिस्तान आ सकता है। 3 पे कौन, इंडोनेशिया दी। पहला इंडिया, सेकंड पे कौन, चाइना, और थर्ड पे आपको हो जाएगा इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन 25 में आते हैं। 25 का रहा कि म्यांमार इसका क्या नाम है, म्यांमार का पुराना नाम क्या, बर्मा बोलते हैं हम लोग। 1935-36 में म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया था, एक अलग देश बना दिया गया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 26 नंबर, क्या कह रहा है कि सही जोड़े का मिलान कीजिए 26 का। तो नागालैंड का कोहिमा गलत है, असम का दिसपुर भी गलत है, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर ये भी गलत है, त्रिपुरा का अगरतला ये सही आपको जाएगा। तो 26 का 4 नंबर। 27 में आते हैं। 27 का ला कि नाथुल्ला दर्रा किस राज्य में था। नाथुल्ला दर्रा कहाँ हो जाएगा, 27 का 3 नंबर, सिक्किम हो जाएगा। 28 में आते हैं कि नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पे है। तो नागा अर्जुन कहाँ पर रहेगा, अर्जुन कृष्णा के सारथी, कृष्ण नागा अर्जुन का सारथी कौन था, कृष्णा। तो 28 का 1 नंबर। 29 में आते हैं। 29 का रहा कि किसी मरुक्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, कैसे। तो 29 का हो जाएगा 3 नंबर, पेड़ लगाकर या तो फिर वन रोपण करके, दोनों से ही बात हुआ। क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य कौन सा हो जाएगा। तो 30 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, उत्तर प्रदेश। 31 में आता है। 31 क्वेश्चन कर आपको कि वैश्वीकरण का क्या तात्पर्य होता है, मतलब वैश्वीकरण के तात्पर्य क्या होता है। तो 31 का हो जाएगा 4 नंबर, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या आता है कि अपनी अर्थव्यवस्था तथा विश्व अर्थव्यवस्था की सामंजस्य स्थापित करना, नहीं, कानून में ढीला देना,
आयात निर्यात पर अंकुश लगाना। 31 का ऐसे एक हो सकता है बट इसमें दिया है इनमें से कोई नहीं। वही तो होता है, वैश्वीकरण का तात्पर्य होता है कि अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना। 31 का एक ऐसे हो सकता है, एक नंबर। आगे बढ़ते हैं, इसमें 4 दिया हुआ है। 32 का देखते हैं। क्वेश्चन 32 करा कि 1 रुपये के नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है। तो 32 का आपको जगह 4 नंबर, भारत सरकार जारी करता है। क्वेश्चन 33 करा कि निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अमेरिकन देश में वर्ष 2000 में पानी की आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध पानी युद्ध हुआ था। अच्छा, पानी के लिए पानी युद्ध हुआ था, कहाँ हुआ था। 33 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, कहाँ पे, बोल्विया में। बोल्विया का कैपिटल क्या होता है, लापाज। बोल्विया का राजधानी लापाज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं। 34 का आपको करा कि निम्न में से कौन नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादक है। तो 34 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, आइजिया बर्लिन। क्वेश्चन नंबर 35, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है आपको 35 का 4 नंबर, 10 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं। क्वेश्चन 36 का रहा कि किस राज्य में विश्व प्रसिद्ध अजंता गुफा है। तो कहाँ पे, तो 36 का हो जाएगा 2 नंबर, महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 37 में आइए। अपतृष्ण के जीव वैज्ञानिक नियंत्रण में ओप्सिया अपतृष्ण के नियंत्रण हेतु प्रयुक्त होने वाले कीट का नाम बताइए। तो 37 का आपको आएगा 2 नंबर, कॉचनिल कीट होता है। 38 में आते हैं। 38 का रक निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता है। तो 38 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, कोशिका भित्ति। 39 का आपको एंजाइम मदद करता है। तो 39 का हो जाएगा 2 नंबर, भोजन पचाने में। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 का कि सामान्यतः श्वास दर क्या, सामान्य श्वास दर क्या होती है लोगों का, जो नॉर्मल जो होता है कितना होता है। 40 का होगा 16, कितना हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार, हाँ 12 से 16 हो जाएगा प्रति मिनट श्वास लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 41 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम होता है। तो 41 को आपको 3 नंबर को तीली होती है। 42 आते हैं हम लोग। 42 करा कि नर प्रजनन तंत्र के विषय में कौन सा विकल्प सही है। तो 42 का आपको 1 नंबर को प्रोटेस्ट ग्रंथि या टेट्रास्टेरोन ग्रंथि या शुक्राणु, ये तीनों हो जाएगा आपको। 42 का आपको 1 नंबर। 43 हम लोग आते हैं। 43 का आपको कि वह ट्रिपलेट कोड जो अनुवाद प्रक्रिया को रोकती है, तो कौन सा होता है आपको। तो 43 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। 43 का 2 नंबर कौन, UAE होता है, UAC होता है जी। 44 में आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप मलेरिया रोधी दवा का एक स्रोत है। तो 44 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, सिनकोना। 45 में आते हैं। 45 का कि पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है। तो 45 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, किसमें, पराग कोश में होता है। 46 में आते हैं कि लैक्टोबैसिलस इसमें से विशेष भूमिका निभाता है, किसमें निभाता है। तो 46 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, दूध से दही बनना लैक्टोबैसिलस कहलाता है। 47 में आते हैं। 47 का कि संगठन का उच्चतम स्तर क्या होती है, संगठन का। तो 47 का हो जाएगा 4 नंबर, जैव मंडल। 48 में कह रहा कि आवेग का विमीय सूत्र क्या होता है। तो 48 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, मिलीमीटर पर सेकेंड होता है। अब आते हैं 49 का रहा कि यदि आप 1 किलोमीटर तैरते हैं तो आप कितने मील तैरते हैं। अच्छा, तो 49 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, 0.62 मील आपको तैरते हैं। क्वेश्चन 50 का रहा कि न्यूटन के पहले सिद्धांत यानी कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ को यह भी कहते हैं, क्या कहते हैं फर्स्ट लॉ को। तो 50 का दौड़ते हैं, 2 नंबर, जड़त्व का सिद्धांत भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में आते हैं
51 करा कि कौन सा उपकरण वैद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाता है। तब 51 का आपको हो जाएगा 3 नंबर इलेक्ट्रिक मोटर को करते हैं हम लोग। 52 आता है कि मानवों में ध्वनि उत्पन्न होती है। तब 52 का आपको हो जाएगा 2 नंबर कंठ द्वारा। 53 करा आपको 53 करा कि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान किसके घटता है, किसके समान घटता है। तो तब 53 का आपको हो जाएगा 4 नंबर ऊंचाई के अनुसार घटता है। 54 का आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है। तो कौन सा हो जाएगा आपको सल्मोनेला या तो माइकोबैक्टीरियम या तो प्लाज्मोडियम या तो ई कोलाई। तो 54 का आपको हो जाएगा 3 नंबर प्लाज्मोडियम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 में आते लोग। क्वेश्चन 55 का आपको कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। तब 55 का हो जाएगा 4 नंबर दर्पण के पीछे आभासी तथा वस्तु के आकार के समान होती है। 56 में आते हैं। 56 का आपको कह रहा है कि वैद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए इकाई कौन सी होती है। तो वैद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए इकाई होती है 56 का 2 नंबर होता है ओम। 57 में आते हैं कि स्पंज जिस प्रकार से छिद्र से संबंधित है उसी प्रकार से रबड़ संबंधित है। तब 57 का हो जाएगा आपको 3 नंबर प्रत्यास्थ्य होता है। 58 में आते हैं। 58 करा कि 4 जारों में क्रमशः ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन गैस भरी है। तो निम्नलिखित में से किस अगर उसके परीक्षण द्वारा इन चारों गैसों की पहचान की जाती है तो 58 का आपको हो जाएगा 4 उपयुक्त में से किसी से भी नहीं। 58 का हो जाएगा 4 इनमें से उपयुक्त में से किसी से भी नहीं हम लोग इसको पता कर सकते हैं। 59 में लाते हैं। 59 बोल रहा है कि भारी जल का अनुभार कितना होता है। तो भारी जल का अनुभार होता है 20 होता है। अगर पानी को कहा जाए H2O का तो ये होता है 18 होता है और D2O का होता है 20 होता है। याद रखिएगा D2O का 20 होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है। 60 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होता है। तो 60 का आपको लगा 2 नंबर क्लोरीन का सबसे छोटा होता है। 61 में आता है इन्वर्टर बैटरी में कौन सा एसिड उपयोग में लिया जाता है। तो 61 का हो जाएगा 3 नंबर H2SO4 में। 62 में आते हैं क्वेश्चन 62 का रहा कि कांच बनाने में उपयोग आने वाला मुख्य घटक कौन सा होता है। तो 62 का आपको हो जाएगा 3 नंबर कौन सिलिका कांच बनाने में। क्वेश्चन नंबर 63 ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो 63 का आपको हो जाएगा 2 नंबर CaOCl2। क्वेश्चन नंबर 64 करा कि कैलेमाइन एक खनिज है जिसमें होता है क्या। तो 64 का हो जाएगा 4 नंबर ZnCO3 होती है। क्वेश्चन नंबर 65 करा कि ग्रेफाइट को पेंसिल में प्रयोग किया जाता है क्योंकि 65 का हो जाएगा 4 नंबर यह मुलायम होता है। क्या होता है यह मुलायम होता है। क्वेश्चन नंबर 66 करा कि निम्न में से कौन सा योगात्मक बहुलक है। तो 66 का हो जाएगा 3 नंबर पीवीसी क्या बोलते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 बिहार की कौन सी महिला इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज में शामिल थी। कौन हुई थी शामिल। तो 67 का आपको हो जाएगा 1 नंबर कौन माधुरी देवी। क्वेश्चन नंबर 68 का आपको कह रहा कि बिहार में पंचायत निकाय में महिलाओं का 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था। एक क्वेश्चन आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है। 68 का होगा 2 नंबर 2006 में। याद रखिएगा 2006 में महिलाओं का बिहार पंचायत चुनाव में 50% आरक्षण दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 69 में आते हैं। 69 करा कि कौन सा देश 10-21 अक्टूबर 2025 तक प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ 2025 विषय संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी करेगा। तो 69 का आपको हो जाएगा 2 नंबर UAE। क्वेश्चन नंबर 70 करा कि केंद्र सरकार ने मणिपुर में हुई हिंसा की जांच के लिए एक जांच आयोग का गठन किया है। आयोग का अध्यक्षता कौन करेगा।
तो 71 का हो जाएगा दून अजय लांबा। 71 में 71 करा कि सार्वजनिक क्षेत्र के PSES का कुछ हिस्सा बेचकर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निजीकरण की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो 71 का आपको हो जाएगा 2 नंबर विनिवेश कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? विनिवेश कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 में आते हैं। 72 करा कि बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो 72 का हो जाएगा 4 नंबर अरुंधति राय। क्वेश्चन नंबर 73 करा कि सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब किया था? तो 1784 को किया था। 73 का 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 74 में आते हैं। 74 करा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक किंग जॉर्ज परचम और क्वीन मेरी का भारत में स्वागत करने के लिए बनाया गया था जो गुजरात शैली से प्रभावित है? तो 74 का आपको हो जाएगा 2 नंबर गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में है। इंडिया गेट कहाँ है? दिल्ली में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 75 में आते हैं। 75 करा कि नादिर शाह ने भारत पर हमला किया था और दिल्ली में लूटपाट किया था। कब किया था? 1739 में किया था। 75 का 1 नंबर नादिर शाह। क्वेश्चन नंबर 76 अजंता की गुफा कहाँ है? तो महाराष्ट्र में जाएगा। 76 का 3 नंबर। 77 आते हैं। 77 क्वेश्चन करा कि 16वीं लोकसभा का अध्यक्ष का नाम क्या था? क्या था? तो 16वां 77 का आपको हो जाएगा 4 नंबर सुमित्रा महाजन। क्वेश्चन 78 आते हैं। 78 करा कि आपको भारत में दोनों सदनों लोकसभा या राज्यसभा द्वारा प्रस्तुत और पारित किए गए सभी विधेयक को अनुमोदन के बाद ही कानून हो सकते हैं। तो राष्ट्रपति अनुमोदन 78 का 4 नंबर। राष्ट्रपति साइन कर देगा तो वह उसके बाद लागू हो जाएगा। 79 कहता है आपको। 79 करा कि भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आपको 79 का आपको हो जाएगा 2 नंबर 21 साल। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए 21 साल, वोट देने के लिए 18 साल, राष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल और प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 साल। क्वेश्चन 80 में आते हैं। 80 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी का संबंध काकोरी रेलकांड डकैती कांड से नहीं था? जी, चंद्रशेखर आजाद था 80 में, ये थे। रामप्रसाद बिस्मिल था, बिल्कुल था। भगत सिंह नहीं था इसमें। जी, अशफाकुल्ला खां था, ये भी थे। 81 में आते हैं लोग। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO स्थापना कब किया गया था? 1995 में। मुख्यालय का इसका होता है जेनेवा होता है। आगे आते हैं 82 में। इनमें से कौन सा देश भूतपूर्व USSR का हिस्सा नहीं था? रसिया, फिनलैंड, जॉर्जिया या मालदीव? तो 82 का होगा। 82 का 2 नंबर। 82 का आपका 3 नहीं होगा, यानी कि जॉर्जिया इसमें USSR का पार्ट नहीं था। USSR का 1991 में याद रखिएगा। 1991 में या 15 देश में टूट गया था। क्या? 15 देश में टूट गया था USSR। उसी के बाद यूक्रेन, रसिया जितना है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान जितना उधर है, फिनलैंड, ये सब बना था। क्वेश्चन नंबर 83 मालूम आते हैं। 83 कह रहा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है? तो सूर्य मंदिर कहाँ हो जाएगा? तो आपको हो जाएगा 83 का होगा 4 नंबर। कहाँ पे? उड़ीसा में है, कोणार्क सूर्य मंदिर। 84 में आते हैं। 84 का रहा कि आपको कि नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर NIC की स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? 84 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। 1976 में किया गया था। आज का 85 क्वेश्चन और आज अंतिम क्वेश्चन है कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा कहाँ है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो 85 का 1 नंबर राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान। तो दोस्तों ये था हम लोग का 85 क्वेश्चन, सेट नंबर 9 खान सर का था। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि आपका कितना सही और कितना गलत हुआ। थैंक यू, धन्यवाद।